आलू की कतलियाँ तैयार हैं। यहाँ इसको पलट के भी आपको दिखाया। और टमाटर भी इसमें गल गए हैं और नरम हो गए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूअर्स, आज की रेसिपी जो है वो बहुत सिंपल सी रेसिपी है, हर घर की बनने वाली रेसिपी है। तो मैं आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है आलू की कतलियाँ। कुछ लोग आलू बताशा भी बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ आलू की कतलियाँ कहा जाता है इसे। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए व्यूअर्स फिर शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये 1.5 पाव आलू हैं जो मैंने कतलियों की तरह गोल गोल, ज़्यादा मोटे नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, तो ये मैंने काट लिए हैं आपके सामने। ये टमाटर हैं और ये भी मैंने बहुत ज़्यादा मोटे नहीं और बहुत ज़्यादा पतले नहीं, इस तरह से काट लिए हैं गोल गोल। तो बाकी आलू की कतलियाँ किस तरह से तैयार होंगी मैं आपको बर्नर पे बताती हूँ। ये 3 से 4 टेबल स्पून मैंने तेल इसमें डाल लिया है, उसको गर्म करने के लिए रख दिए। तेल गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और ज़ीरे को फ्राई करेंगे ताकि ये ब्राउन हो जाए। ज़ीरा ब्राउन हो गया, अब हम इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे और इस पर हल्का सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी हमने इसमें डाल लिया है। अब हम इस पर लगाएंगे आलू की कतलियाँ। इस तरह से हम इसको पूरे फ्राई पैन में बिछा देंगे आलू की कतलियों को। 2 लेयर में ये आलू की कतलियाँ लगा ली हैं हमने। अब इस पर हम रखेंगे टमाटर। पूरे आलू को हम इस टमाटर से कवर कर लेंगे। अब हम इस पर चुटकियों से नमक छिड़केंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, आपको पता है व्यूअर्स, फिर सालन कड़वा हो जाएगा। यानी कि 1 टीस्पून जो है वो आप निकाल लें पहले किसी बॉल में, और फिर वो आप जो है इसके ऊपर छिड़क दें कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी। ये भी आप 1 टीस्पून निकाल लें। पिसी हुई काली मिर्च, ये बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब होगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे बेसिकली वैसे भी बहुत पसंद है। अब हम दोबारा इस पर आलू की कतलियाँ लगा देंगे। अब हम इस पर टमाटर नहीं लगाएंगे। अब फिर दोबारा चुटकी से हम इस पर नमक स्प्रेड कर देंगे। और अब हम कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे। अब मैं डालूँगी इस पर पिसी हुई काली मिर्च की पतली सी बस लेयर, हल्का सा छिड़क देंगे, जैसे आपको नज़र आ रहा है। और व्यूअर्स, मुझे मेथी भी बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा मेथी, यानी कि वही 1 टीस्पून मेथी का चूरा, यानी कि मेथी के जो सूखी मेथी होती है उसका चूरा जो है करके मैंने इसके ऊपर हल्का सा आपके सामने छिड़क दिया है। और अब हमने रख दिया इसको चूल्हे पे और ढककर हम इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, आलू की कतलियाँ तैयार हैं। मैं इसको पलट के भी आपको दिखाया। और टमाटर भी इसमें गल गए हैं और नरम हो गए। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।